हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। नया दिन, नई सुबह। आज सोचा छुट्टी कर लूँ, वीडियो वगैरह नहीं डाली काफ़ी दिनों से। और इस संडे को कहीं घूमने भी नहीं गया था एक वाटर पार्क में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियाँ वगैरह थीं वही शॉर्ट्स में, तो इसलिए मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं करा। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगी, क्योंकि एजेंट आप कई बंदे मुझे मिल चुके हैं जिन करीब अब से 8 महीने पहले मेरे रूम में ही है 2 बंदे, उनको रोमानिया बोल के अर्मेनिया भेज दिया, किसी को अल्बानिया बोल के अर्मेनिया भेज दिया। तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कौन सी कंट्री बेस्ट है आपके लिए और आपको कहाँ जाना चाहिए, कौन सी कंट्री में अच्छी सैलरी है और अच्छी लाइफ कौन सी कंट्री में आप जी सकते हो, और अर्मेनिया का क्या हाल है, अल्बानिया रोमानिया का क्या सिस्टम है, तो और कितना खर्चा आपका आएगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्मेनिया की। अर्मेनिया यूरोप में है, एशिया में है, यूरेशिया में है, कहाँ है और कौन सी कंट्री से बॉर्डर टच होते हैं इसके। तो सबसे पहले देखो, अर्मेनिया एशिया में है, ठीक है, यूरोप के करीब है, मतलब ऐसे बोल दो यूरेशिया में है। जैसे और जॉर्जिया और टर्की, आपका अजरबैजान, अर्मेनिया, ये सब कंट्री जो हैं यूरेशिया में पड़ती हैं। ये ना यूरोप में है ना एशिया में, यूरोप के करीब हैं और बॉर्डर पे हैं, ठीक है। अर्मेनिया यूरेशिया में है और यहाँ की करेंसी अर्मेनियन दिरहम है, जो कि एक दिरहम इंडिया के 22 पैसे बनते हैं। मतलब एवरेज मान लो इंडिया का 1 रुपये और यहाँ के 4.5 दिरहम। तो एवरेज सैलरी भी यहाँ उसी हिसाब से मिलती है, करीब करीब आपको इंडिया के 1200, 1400, 1500 रुपये बन जाते हैं आपके नॉर्मल लेबर वाला काम करते हो आप कहीं पर भी। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या बनते हैं, अर्मेनिया आपको ई वीज़ा प्रोवाइड करता है इंडियन के लिए, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली सिटीजन को स्टिकर वीज़ा मिलता है, जो कि एम्बेसी से लगेगा उनका। विदाउट इनविटेशन लेटर उन लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है। कोई लोकल का बंदा, अर्मेनियन कोई बंदा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ये बंदा अर्मेनिया में आएगा, कुछ भी गलत काम नहीं करेगा, सिर्फ विजिट पर्पज़ से आ रहा है, तब वो बंदे यहाँ आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बंदा यहाँ पर अभी तक तो मुझे मिला नहीं जिसने किसी को इनवाइट करा हो। क्यों करेगा कोई भाई इनवाइट? उस बंदे ने यहाँ के कुछ भी घपला कर दिया तो समझो उसकी गांड फट जाएगी। तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेता, इसीलिए नेपाली बांग्लादेशी बंदे यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे बंदे हैं, एजेंटों ने चूने भी लगाए उनको। तो अपने पैसे किसी को ना दें, आप यहाँ नहीं आ सकते, समझो इम्पॉसिबल है। और इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं है यहाँ, एवरेज 30 से 35 हज़ार रुपये ही बचते हैं। तो इतना ज़्यादा लंबा खर्चा करके कोई मतलब बनता नहीं है आपका यहाँ आने का। इंडियन के लिए ठीक है, ई वीज़ा आप चाहे खुद से निकाल सकते हैं, किसी एजेंट से ले सकते हैं और मुझसे भी ले सकते हैं, मैं भी करवा देता हूँ काम, ठीक है। तो ई वीज़ा पर आप यहाँ आते हो, 21 डेज़ का स्टे मिलता है, 90 डेज़ की वैलिडिटी होती है। और एक वीज़ा होता है जो 120 डेज़ का स्टे मिलता है, 180 डेज़ की वैलिडिटी होती है। लेकिन वो वाला वीज़ा जो है आपका एक्सटेंड हो जाता है 2 महीने के लिए। टोटल आप 180 दिन अर्मेनिया में लीगली रह सकते हो। उस वीज़ा पर थोड़ा कॉस्टली होता है, खुद से अप्लाई करोगे तो एवरेज 40-50 डॉलर में मिल जाएगा, लेकिन किसी से लोगे अगर तो ज़्यादा मिलेगा, 25-30 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं एजेंट उसका। तो अब बात करते हैं ई वीज़ा पर। इधर आने के बाद काम काम लग जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनली बताऊं, इतनी जो यूरेशिया में जितनी भी कंट्री हैं, टर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो इन सब से बेस्ट लगा मुझे अर्मेनिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही पुलिस छेड़छाड़ करती है और ना ही इमिग्रेशन वाले कुछ भी दिक्कत करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है 5-10-15 दिन से, क्योंकि डिलीवरी वालों ने ड्रग इधर से उधर स्मगलिंग करना शुरू करे थे, तो ज़्यादा पुलिस चेकिंग कर रही है। लेकिन फिर भी कहते कुछ नहीं है, डिपोर्ट वगैरह किसी को भी नहीं मारते हैं, तो इससे टेंशन फ्री रहो। इधर आने के बाद आपका सोशल कार्ड बन जाता है और आप कहीं काम करते हो तो टीआरसी बन जाती है, जो कि वर्क परमिट होता है आपका 1 साल का। उसके भी एजेंट 1-1 लाख रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन कंपनी देती है अगर तो फ्री में बन जाती है। और अभी टीआरसी बन नहीं रही है,
ज़्यादातर टीआरसी रिजेक्ट हो रही हैं, और अगर आपकी टीआरसी एक बार रिजेक्ट होती है तो आपको कंट्री आउट करना पड़ेगी रिजेक्ट होने के 2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि पुलिस से आपको वो आ जाता है मेल या फिर नोटिस, तो आपको कंट्री छोड़ना पड़ेगी। जहाँ आप काम कर रहे हो वो लोग भी आपको काम से हटा देंगे। काम से हटने के बाद आप कहीं और काम कर सकते हो, लेकिन बेहतर रहेगा आप कंट्री आउट कर दो, फिर से एंट्री ले लो वीज़ा पे, नया वीज़ा निकाल लो और फिर से एंट्री ले लो। तो ये है आर्मेनिया। जो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बाकी कुछ लोग हैं बताते हैं कि आर्मेनिया यूरोप में आने वाला है, ऐसा वैसा। तो भाई देखो, यूरोप में जाने से कुछ भी यहाँ का बदलने वाला नहीं है। सैलरी उतनी रहनी है, ना ही आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए यहाँ बचने लगेंगे। से एजेंट आपको सिर्फ चूतिया बनाते हैं। यूरोप में आ भी जाएगा तब भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ एडवांटेज होते हैं छोटे छोटे, तो उन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा पैसा लगाना कोई मतलब बनता नहीं है। कब जाएगा क्या पता, कब जाएगा, जब तक यहाँ आदमी का जनाजा निकल जाएगा इतने हार्ड काम कर करके। तो आर्मेनिया की बात हो गई। 2.5-3 लाख रुपए देकर मत आओ। पिछले 9-10 महीने से यही बता रहे हूँ हर वीडियो में। अभी भी कुछ चूतिया लोग हैं जो एजेंटों के चक्कर में पड़ गए आ रहे हैं। 35,000 रुपये आपको अगर बचाना ये, तो 2.5 लाख रुपये क्यों इन्वेस्ट करना भाई। ई वीज़ा पे आप आ रहे हो, ना कि वर्क परमिट पर जो फिक्स सैलरी मिलेगी आपको। 5 महीने बाद भी काम बंद हो सकता है, कभी भी आपको भेज सकते हैं। क्या पता यहाँ का सिस्टम 1 महीने में बदल जाए तो जितने इंडियन है सबको डिपोर्ट मार देंगे, कंट्री आउट करना पड़ जाएगी, क्योंकि आप यहाँ लीगल नहीं हो। तो कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। आर्मेनिया के बारे में और भी बहुत कुछ मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो देख लेना, ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। अभी बात करते हैं हम अल्बानिया की। अल्बानिया कैसी कंट्री है, एशिया में है, यूरोप में है, वहाँ की करेंसी क्या है, क्या जॉब फैसिलिटी है। तो अभी हम बात करते हैं अल्बानिया की। तो अल्बानिया यूरोप कंट्री है एक, जिसके बॉर्डर लगते हैं ग्रीस से, मोंटीनेग्रो से, कोसोवो से, और साइड से बीच में समुद्र है, उसके बराबर से आपका इटली लगता है, ठीक है। तो अल्बानिया यूरोप में है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर भी सैलरी वगैरह कैसी ना, विजिट टू वर्क होता है नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको। देखो, अल्बानिया आपको कई तरह के वीज़ा प्रोवाइड करता है। इंडियन के लिए ई वीज़ा मिल जाता है, और स्टडी वीज़ा मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है आपको। लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट है? देखो, अगर आप काम करने जा रहे हो तो आप अल्बानिया का वर्क परमिट ही लगवाओ, क्योंकि वहाँ पर विजिट टू वर्क नहीं होता है। अल्बानिया का ई वीज़ा मिल जाता है, आप खुद से भी निकाल सकते हो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ITR वगैरह है, बैंक स्टेटमेंट अच्छा है। तो एम्बेसी से 5-10 हज़ार रुपये आपका खर्चा होगा, लग जाएगा। किसी एजेंट के थ्रू लेते हो तो मुझे पता नहीं है, करीब करीब आपके 40-50 हज़ार रुपये भी ले सकते हैं एजेंट, लेकिन 1-1.5 लाख रुपये देने का कोई मतलब नहीं है। 30-40-50 हज़ार तक अगर मिलता है तब ठीक है। और 90 डेज आप स्टे कर सकते हो अल्बानिया में, लेकिन उस वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते, इलीगल काम कर सकते हो आप वहाँ पर। पुलिस पकड़ेगी तो आपको डिपोर्ट कर देगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग ई वीज़ा पे इसलिए जाते हैं, मतलब विजिट वीज़ा पे, क्योंकि वहाँ से डोंकी लग जाती है, बहुत ही आसानी से आप ग्रीस जा सकते हो। मोंटीनेग्रो से होकर आप आगे कहीं जर्मनी, इटली और अलग अच्छी कंट्री में मूव कर सकते हो वहाँ से। तो थोड़ा इजी है, इसीलिए लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन वर्क परमिट पर अगर आप जाते हो तो ज़्यादा भी सैलरी नहीं है वहाँ। एवरेज आपको $600 से या 600 यूरो से 800-1000 यूरो तक मिल जाते हैं। वो डिपेंड्स ऑन आप कौन सी जॉब में जा रहे हो। तो ये है अल्बानिया। वहाँ की करेंसी करीब करीब इंडिया के बराबर ही है। अल्बानियन लेक चलते हैं, जो कि 1 रुपया इंडिया का, वो 90 पैसे इंडिया के, और अल्बानिया के 1 लेक सेम ही है। एवरेज आपके वहाँ पर भी आप 50,000 रुपये तक सेव कर सकते हो, 50-60 भी कर सकते हो। वही मैंने बताया, डिपेंड्स ऑन आपकी जॉब कौन सी है, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्क परमिट पर जाते हो तो वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। वर्क परमिट अगर आपके पास किसी भी यूरोप कंट्री का है तो उससे आप आसानी से आगे मूव हो सकते हो, बहुत ही ईजिली। ये फ़ायदा है सिर्फ। बाकी आप 1-1.5 लाख रुपए वहाँ भी नहीं बचा सकते। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप शेंगेन में घुस सकते हो, वहाँ से डोंकी मार के आगे जा सकते हो। वर्क परमिट अगर आपके पास, बैंक स्टेटमेंट, अच्छी जॉब है आपकी, तो आप वहाँ एम्बेसी से भी अप्लाई करके आगे मूव हो सकते हो, ये फ़ायदा है। तो वैसे भी एवरेज अल्बानिया का वर्क परमिट लग जाता है 2.5 लाख 3 लाख रुपए में।
3.5-4 लाख रुपए में भी लग सकता है, लेकिन ये एवरेज है, 2.5 से 4 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। अच्छी जॉब मिल जाएगी अगर आपको तो बेहतर है। कंस्ट्रक्शन लाइन में या लेबर कैटेगरी में जाते हो तो वही 40-50 हज़ार रुपये बचा सकते हो। लेकिन इन कंट्रियों का वेदर वगैरह अच्छा है, लोग अच्छे होते हैं यहाँ पर। और अल्बानिया में शायद मैंने सुना है कि मुस्लिम कंट्री है, और तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको काफ़ी अच्छा है, नमाज वगैरह की दिक्कत नहीं होगी आपको। आर्मेनिया में इस चीज़ की प्रॉब्लम है, हलाल खाना नहीं मिलता है और नमाज वगैरह की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, समझो आप यहाँ पे ये चीज़ भूल के आओ अगर आ रहे हो कि आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हो, बहुत ही मुश्किल है। छोटे छोटे रूम होते हैं, देखो मैं दिखाई देता हूँ। ये छोटा सा रूम है, 4 बंदे हम रहते हैं इसमें। तो यहाँ पे कहाँ ही पढ़ोगे, अभी हर रूम में आपको सारे मुस्लिम बंदे तो मिलेंगे नहीं। तो किसी दूसरे मज़हब का बंदा है, अगर वो थोड़ा बहुत जानता है मुस्लिम से रिलेटेड, मतलब इस्लाम के बारे में, तो वो थोड़ा आपका अदब करेगा अगर आप नमाज़ वगैरह पढ़ते हो। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो फिर आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि भाई मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ऐसा इधर से मत निकलना वैसा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से आप अवॉइड करें अगर आप सच्चे पक्के नमाजी हैं तो आर्मेनिया। और बाकी अल्बानिया का मैंने आपको बता दिया, यूरोप में है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको शेंगेन में घुसना है अगर, तब चाहे आप विजिट पे जाओ चाहे आप वर्क परमिट पे जाओ, और 2.5-3 लाख रुपए में एवरेज आप वहाँ पहुँच सकते हो। जाने का रूट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपको अल्बानिया जाना है विजिट पे, इंडिया से आप दुबई जाओ, दुबई से टर्की जाओ, टर्की का वीज़ा लगवा लो। टर्की के बारे में मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी कंट्री है टर्की। आपको यूरोप में या शेंगेन में मूव होना है, इन्हीं सब कंट्रियों से बेस्ट है। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उस पर बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो खिंच जाएगा टर्की पे, जॉब्स वगैरह से रिलेटेड और यूरोप में कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं जल्दी डालूंगा। बहुत सारे बंदे वहाँ पर हैं, काम भी कर रहे हैं। तो इन दुबई से टर्की जाओ, टर्की से आप अल्बानिया जाओ, तो इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। और अपने पास थोड़ा सो मनी के तौर पर आप करीब 1000-2000 डॉलर भी रख सकते हो, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। टर्की का वीज़ा आप एम्बेसी से लगवा सकते हो। अगर आपके पास शेंगेन का वीज़ा है किसी भी कंट्री का, तो ये वीज़ा मिल जाता है आपको ऑनलाइन। अभी बात करते हैं हम रोमानिया की। रोमानिया के बारे में बात करते हैं हम। रोमानिया एक शेंगेन कंट्री है जिसका बॉर्डर लगता है बल्गारिया से, और तुम्हारा हंगरी से, यूक्रेन से, मोल्डोवा से। तो इन कंट्रियों से रोमानिया का बॉर्डर टच होता है। लेकिन रोमानिया और बल्गारिया अभी जल्दी में 2024 में ही शेंगेन में आए हैं। तो अगर आपके पास शेंगेन कंट्री का किसी भी कंट्री का वीज़ा है तो आप इन करीब 28-29 कंट्रियों में विज़िट कर सकते हो विदाउट वीज़ा। जैसे अगर आपके पास बल्गारिया का है तो आप रोमानिया जा सकते हो, जर्मनी जा सकते हो, पोलैंड जा सकते हो। तो आपको सिर्फ एक वीज़ा लेना है। लेकिन जो बल्गारिया मतलब सॉरी रोमानिया में जो सैलरी वगैरह है, करीब आपके 1000 यूरो, 1200 या 900, वही डिपेंड्स ऑन जॉब, आप इतने कमा सकते हो वहाँ पर। लेकिन लोग वहाँ जाते हैं इसलिए, किसी छोटी कंट्री में अगर आप एंट्री ले लेते हो तो आप वहाँ से इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन वगैरह मूव हो सकते हो, और आप वहाँ पर अच्छी सैलरी है, असाइलम डाल सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, लाइफ सेट हो जाएगी अगर आपकी एक बार चले जाते हो। चाहे बल्गारिया या रोमानिया, क- किसी भी कंट्री में अगर आप एंट्री ले लेते हो तो इसका वीज़ा बहुत थोड़ा मुश्किल है। 7 लाख 6 लाख रुपए तक आप खर्चा कर सकते हो, तो वर्क परमिट भी लग जाता है। अगर आपको विजिट वीज़ा लेना है और आपकी जॉब वगैरह कोई अच्छी, अगर इनकम सोर्स तगड़ा है, आईटीआर वगैरह, जीएसटी वगैरह आपके पास है, तो आप एम्बेसी से भी लगा सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लगा सकते हो, विजिट वीज़ा। ठीक है, अगर आपको रोमानिया जाना है तो आप बल्गारिया का ट्राई कर सकते हो, पोलैंड का, या किसी भी कंट्री जो शेंगेन में है, विजिट वीज़ा ले लो। करीब 90 डेज़ का स्टे मिलता है, शायद आई थिंक 60 डेज़ का। तो उस पर आप जाएगा, अरे कौन ही वापस आता है जब एक बार चला गया। किसी भी तरह एंट्री ले लो आप, वो वहाँ पे सेट हो सकते हो। रोमानिया बेस्ट है अगर आपको अपनी लाइफ सेट करना है, अगर आपके पास बजट है तब। वहाँ पर करेंसी यूरो भी चलते हैं, और वहाँ की लोकल करेंसी भी चलती रोन, जो कि 1 रोन इंडिया के 18-19 रुपए के करीब बनता है। तो वही 3500-4000 के करीब रोन सैलरी बन जाती है आपकी महीने की।
बाकी एक्सपेंस वगैरह तो मैं अभी किसी से बात हुई नहीं मेरी, वहाँ पर कितना है क्या है। तो वर्क परमिट पे वैसे भी अकोमोडेशन फ्री मिलता है, फूड आपका रहता है। तो अब आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो आपको कौन सी कंट्री आपके हिसाब से बेस्ट है। इन कंट्रियों के वर्क परमिट बहुत कम लगते हैं और 6-7 लाख रुपए गरीब बंदे के पास होते भी नहीं हैं, तो लोग आर्मेनिया का ज़्यादा रेफ़र करते हैं। यहाँ पे दिक्कत कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ दिक्कत ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा पैसे देकर मत आओ। कम पैसे में आओगे आप, लाख 1.5 लाख रुपए में यहाँ आके 30-35 भी कमाओगे तो वो बुरे नहीं हैं। गल्फ़ से तो लाख जगह बेहतर है ये कंट्री। वहाँ के रूल्स बहुत ही सख्त हैं। यहाँ आप आज़ादी से कुछ भी कर सकते हो, कहीं बैठ के शराब पी सकते हो, सिगरेट पी सकते हो, शादी कर सकते हो, मकान ले सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको गल्फ़ में कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है और भी बहुत कुछ अच्छा है यहाँ का, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। बाकी वीडियो में कुछ भी गलत-सलत बोला हो मैंने या कुछ कमी रह गई हो, आप कमेंट कर सकते हैं। देखो, कोई भी बंदा किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है, ठीक है? लेकिन कोशिश करता हूँ मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूँ, जिससे आपकी हेल्प हो। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, भाई आप कहाँ-कहाँ का काम करते हो? तो उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि अपने इस चैनल पे इस तरह का मैं एजेंट वाली वीडियो डालूँ, अपने काम को प्रमोट करूँ। मैं चाहता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, नई-नई जगह दिखाऊँ और यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाऊँगा, अभी प्लान बना रहा हूँ फिलहाल, थोड़ा बजट कम है, तो वो भी आपको सब बता दूँगा। जिस कंट्री में भी जाऊँगा समझ लो मैं उस कंट्री का रास्ता आपके लिए इतना आसान कर दूँगा बहुत। अर्मेनिया अब से 9-10 महीने पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी किस तरह से आना है। जब से मैंने चैनल शुरू करा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ लोगों को, कितने बंदे मैंने यहाँ पे बुलाए, उनको समझाया, बंदे अपने आप भी आ जाते हैं। तो मैं किसी भी कंट्री में जाऊँगा वो रास्ता एकदम आसान कर दूँगा, आप कैसे आ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना।